बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और हम खबरें आपसे शेयर करते हैं। काउंटडाउन स्टार्ट है, उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और इक़्तिदार का आखिरी चिराग जो है वो टिमटिमा रहा है और किसी भी लम्हे वो बुझ सकता है। और उस बुझते हुए चिराग के बाद जो अंधेरा होना है उससे अभी से हुक्मरान तबका जो है वो खौफज़दा है, क्योंकि इस वक्त तो उनको बहुत ज़्यादा सहूलतें मुयस्सर हैं, प्रोटोकॉल मुयस्सर है, आगे करोफर के साथ जाते हैं, गाड़ियां हैं, पुलिस है, सिक्योरिटी है, राइट पे मुलाजिम खड़ा है, लेफ्ट पे मुलाजिम, आगे मुलाजिम, पीछे मुलाजिम, सारे का सारा स्टाफ है, वजारतें हैं, वजारतों के मज़े हैं, सरकारी गाड़ियां, सरकारी पेट्रोल, सरकारी मशीनरी और सरकारी सिक्योरिटी, ये सब कुछ हो रहा है। और कोई आम शहरी सवाल नहीं पूछ सकता है, कोई सहाफ़ी सवाल पूछे तो उसको नौकरी से निकलवा दिया जाता है, और अगर वो पाकिस्तान टेलीविजन में हो तो फिर तो कोई मसला ही नहीं है। तो इसलिए बहुत सारे मीडिया के लोग जो हैं वो ज़ेर अताब हैं और बहुत सारे मुकदमात भुगत रहे हैं, बहुत सारे खामोश हैं और बहुत सारे बामरे मजबूरी काम कर रहे हैं। लेकिन ये सब कुछ चल रहा है और ये सारी की सारी फिस्तायत जो है, ये फिस्तायत है, फिरौनियत है, यजीदियत है, ये ख़त्म होने वाली है। और उस ख़त्म होने के बाद का जो मंजर नाम है उससे अभी से खौफज़दा हुए जा रहे हैं ये हमारे हुक्मरान। और ख़ास तौर पे सबसे ज़्यादा मसला जो है वो नून को है। नून जो है उसके लिए मसाइल ही मसाइल हैं आने वाले दिनों में। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न अभी से कुछ चीज़ें आपके साथ खबरें शेयर करता हूँ, लेकिन वजूहात बाद में बताता हूँ। पहले ज़रा खबरों की तरफ कुछ अहम खबरें हैं, क्योंकि इमरान खान साहब को डिस्क्वालीफाई करने के लिए, इमरान खान साहब को सज़ा दिलवाने के लिए हर तरह की मैनेजमेंट की जा रही है, हर तरह की मैनेजमेंट की जा रही है। चीज़ों को मैनेज किया जा रहा है, वकला को मैनेज किया जा रहा है, जुडिशरी को मैनेज करने की कोशिश की, लेकिन अभी तक उसमें कामयाबी नहीं हुई। लेकिन ये एक अहम केस था, उसकी ज़रा डिटेल्स आपको मैं हेयरिंग बता देता हूँ। तोशा खाना में बहुत जल्दी दिखाई जा रही थी। नंबर वन तो ये कि ट्रायल कोर्ट में जो एतराज़ात, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया जस्टिस आमिर फारूक साहब ने, क्योंकि ख्वाजा हारिस साहब ने बहुत वैलिड क्वेश्चन उठाए थे कि ये जो केस है तोशा खाना, ये टेक्निकली, लीगली, कॉन्स्टिट्यूशनली बनता ही नहीं है, और उसमें बहुत सारी वजूहात बताई गई थी। नंबर वन, ये मियाँ वाली का केस है, तो मियाँ वाली का केस इस्लामाबाद में कैसे सुना जा रहा है, नंबर वन। नंबर टू, अगर सुनना भी है, नंबर टू ये कि जो जमा करवाए जाते हैं गोशवारे, उन पे एतराज़ात जो है वो आई थिंक 30 दिन या 90 दिन के अंदर अंदर आप उठा सकते हैं, 3 माह के अंदर अंदर। वो टाइम भी गुजर गया, अब वो भी नहीं रहा, तो अब वो आप कैसे कर सकते हैं? 3-4 और सवालात उन्होंने उठाए, वो सवालात ट्रायल कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिए और इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने वापस केस रिमांड कर दिया। इमरान खान साहब की जो इस्तदाएं थी वो मंजूर कर लें कि इन्होंने जो सवालात उठाए हैं वो वैलिड हैं और इन सवालात को, इन इश्यूज़ को एड्रेस करना चाहिए ट्रायल कोर्ट को। ट्रायल कोर्ट को वापस भेजा कि आप इस पैरामीटर्स में मुकदमे को आगे लेके चलें, ना कि यकदम आप फर्द जुर्म आयद करके और सज़ा सुनाने की करें। वापस आता है ट्रायल कोर्ट में, तो वापस आता है तो ट्रायल कोर्ट के जज जो हैं वो कोई बात ही नहीं सुनते। वो उनको बार बार ख्वाजा हारिस साहब मौजूद नहीं थे, उनके बारे में बताया गया और फिर उन्हें कहा गया कि वो नहीं है अवेलेबल, लेकिन उन्होंने कहा जी मैं ये बात सुनने के लिए तैयार नहीं हूँ। उसके बाद उन्होंने उसको सुने बगैर ही फरीक मुखालिफ यानी कि इमरान खान साहब मुल्ज़म के, जिनकी पिटीशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वापस भेजी थी डायरेक्शन दे के कि 7 दिन के अंदर अंदर आप फैसला करें, तो जज साहब ने, ट्रायल कोर्ट ने ये किया कि ट्रायल कोर्ट ने 5 दिन और 4 दिन के अंदर अंदर बगैर सुने फैसला सुना दिया कि जनाब ये काबिल समात है। काबिल समात करार देने के बाद फिर आगे कार्रवाई शुरू कर दी। अब कल परसों एक झगड़ा भी हो गया और मरवत साहब जो वकील हैं इमरान खान साहब के, उनका झगड़ा भी हो गया। उन्हें कहा गया कि जज साहब ने कहा कि आपको तो लाया ही झगड़े के लिए गया, तो उन्होंने जवाब में जज साहब को कह दिया कि लगता है आपको खास इस मुकदमे के लिए लाया गया। अब उस वक्त तो ऐसा लगा कि शायद शेर अफजल मरवत जो हैं वो कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, लेकिन अब जो चीज़ें सामने आई हैं तो लगा ये कि शेर अफजल साहब के पास उनके पास काफ़ी कुछ मौजूद हैं मालूमात और मौजूद इन जज साहब के बारे में, और उसकी वजह है कि अब वो चीज़ें सारी सामने आना शुरू हो गई हैं। अब सोशल मीडिया पे जो ट्रायल कोर्ट के जज हैं हुमायूं साहब,
ان کی ساری ٹائم لائن آ گئی ہے کہ وہ کس طریقے سے بیہیو کر رہے تھے عمران خان کے لیے اور کس طریقے سے کر رہے تھے نون لیگ کے لیے. تو یہ ساری جو چیزیں، پھر ایک ہاؤسنگ سوسائٹی کا بھی شوشہ چل رہا ہے اور اس کا بھی تذکرہ ہو رہا ہے. تو اس کو کیسے منظور کروائے گا، کیسے نہیں کروائے گا. بہرحال اب اس کی وجہ سے وہ ڈے ٹو ڈے بیسس پہ جلدی یہ کرنا چاہ رہے تھے، اور ادھر سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کی پٹیشن نہیں لگ رہی تھی. تو بہرحال آج کل جو لاسٹ ہیئرنگ ہوئی اس کی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اس میں ذرا کچھ تھوڑا سا معاملہ لگتا ہے کہ تھم گیا ہے، اور تھمنے کی وجہ کیا ہے یہ تو میں آپ سے ذکر کروں گا. لیکن اس کے علاوہ ایک توشہ خانہ ایک اور کام بھی ہونے جا رہا ہے. وہ یہ ہے جی کہ چیئرمین پی ٹی آئی کی یہ درخواست تھی عمران خان صاحب کی، اور ایڈیشنل سیشن جج ہمایوں دلاور نے کی، اور اس میں وکیل جو ہے سعد حسن، انہوں نے کہا جی کہ کچہری کی شفٹنگ ہو رہی ہے اور چاہتے ہیں کہ سماعت پیر تک ملتوی کر دی جائے. تو عمران خان صاحب کے وکیل بیرسٹر گوہر بھی عدالت میں پیش ہوئے، اور بیرسٹر صاحب نے بھی کہا کہ بیرسٹر صاحب آج کل آپ بہت مصروف ہیں. جج ہمایوں دلاور صاحب نے پوچھا تو امجد پرویز آج پیش نہیں ہو سکتے، وہ بھی سماعت پیر تک ملتوی کرنے کی استدعا کر رہے ہیں. یعنی کہ جو فریق مخالف ہے عمران خان صاحب کے اپوزٹ وکیل امجد پرویز صاحب وہ بھی نہیں تھے، لہٰذا یہ جو کچہری ہے وہ شفٹ ہو رہی ہے منڈے تک، تو منڈے کو پھر ہم ادھر ہی سنتے ہیں. تو لہٰذا انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جی، نئی کچہری نئے ماحول کے ساتھ سماعت ہوگی، بیرسٹر گوہر نے کہا، اور اس طریقے سے پیر کے دن تک یہ سماعت ملتوی کر دی گئی. اور اس میں پھر انہوں نے جج صاحب نے کہا کہ جی ہم ادھر ملیں گے آپ کو، تو یہ 17 جولائی تک ملتوی کر دی گئی. تو یہ جو چیز ہے یہ بڑی مزے کی ہے، کیونکہ اس میں ایڈیشنل 3 گواہان بھی لائے گئے ہیں، اور پھر اس میں ابھی تک توشہ خانہ میں بہت سارے قصے کہانیاں جو ہیں وہ بیان کیے جا چکے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ توشہ خانہ جو ہے یہ ایسا ریورس گیئر لگائے گا کہ سب کو یاد آ جائے گا کہ یہ ہوا کیا ہے. اس لیے اب آہستہ آہستہ ان چیزوں سے پیچھے ہٹا جا رہا ہے، اور اس کی سالڈ ریزن ہے. اس کی ریزن یہ نہیں ہے کہ جناب یہ نہیں، انہوں نے تو نیت کی ہوئی ہے کہ ہم نے ان کو فارغ کرنا ہے، کیونکہ فارغ کیے بغیر تو مسئلہ حل نہیں ہوتا. عمران خان صاحب پی ٹی آئی جو ہے وہ الیکشن جیت رہی ہے، یہ روز روشن کی طرح پوری دنیا کو پتہ ہے، ساری دنیا کو، صرف مجھے اور آپ کو نہیں، پوری دنیا کو پتہ ہے کہ الیکشن فری اینڈ فیئر ہوتے ہیں. تو عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں ہے. نمبر 1 وہ ہے، نمبر 2 پیپلز پارٹی ہے، نمبر 2 پہ پیپلز پارٹی ہے، نمبر 3 پہ کہیں جا کے نون لیگ آئے گی، اور ہو سکتا ہے نون لیگ کے بجائے آزاد امیدوار. اس کی ریزن ہے کہ نون لیگ کا ابھی تک جو ووٹ بینک ہے وہ نہیں ہے. وہ اس کی وجہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، بہت ہی سٹرونگ 15 مہینوں کا اقتدار ہے ان کا، اور شہری کیا دیکھتے ہیں، ووٹر کیا دیکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ کس جماعت نے، کس حکومت نے کیا بھلائی کی. اب ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھے ہیں شہباز شریف صاحب، مسلم لیگ نواز. وزیر خزانہ کون ہے؟ مسلم لیگ نواز. اس کے بعد وزیر داخلہ کون ہے؟ جناب رانا ثناء اللہ صاحب. وزیر دفاع کون ہے؟ خواجہ آصف صاحب. یہ ان کے فیس ہیں. اور اس کے بعد رضا تارڑ صاحب. اور جتنے بھی یہ سارے کام ہیں، جتنے بھی اچھے ہوئے برے ہوئے پبلک کی نظر میں، کیونکہ خارجہ پالیسی کو عوام نہیں دیکھتی، پاکستان کے عوام خارجہ پالیسی کی طرف کم جاتے ہیں، داخلی پالیسی دیکھتے ہیں، معاشی پالیسی دیکھتے ہیں کہ ان کو روزگار کتنا ملا. تو جابز بالکل نہیں دی گئیں پچھلے 15 مہینوں میں، نمبر 1. نمبر 2، کیا مہنگائی، دال روٹی گھی مکھن چینی دودھ ہر چیز مہنگی ہوئی ہے. عام استعمال کی چیزیں وہ 40% تک گئی ہیں، اور اس وقت بھی 26% مہنگائی ہے. اس کے بعد آپ ڈالر کو لے لیں، اس کے بعد آپ فیول کو دیکھ لیں، پیٹرولیم کو دیکھ لیں، دال چاول چینی اس وقت 150 روپے کلو ہو گئی ہے. اب انہی کی حکومت ہے، کیونکہ یہ جان بھی نہیں چھڑوا سکتے. یوٹیلیٹی سٹورز پہ چیزیں دستیاب نہیں ہیں، وہاں پہ مہنگائی ہے، جاب نہیں ہے. اس کے بعد 10 کروڑ لوگ جو ہیں وہ خط غربت سے نیچے چلے گئے ہیں. یعنی کہ اس حکومت کے جو بدنما سیاہ دھبے ہیں وہ ہر گھر تک، اور نحوست جو ہے وہ ہر گھر تک پہنچی ہوئی ہے. نہ کسان خوش، نہ تاجر خوش، نہ کاروباری خوش، نہ تنخواہ دار طبقہ خوش، کوئی بھی خوش نہیں ہے. کارخانے ہمارے بند ہو گئے ہیں، اور کارخانے نہ صرف بند ہو گئے بلکہ بڑی بڑی انڈسٹریز بند پڑی ہیں، اور سوزوکی موٹرز وہ پلانٹ بند پڑے ہیں. یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. تو اس سارے ہوتے ہوئے کو، اور اس کے بعد اگلا جو کام ہے، جو ظلم کیا 9 مئی کے بعد، اور پنجاب میں خاص طور پہ اور خیبر پختونخوا میں 10,000 سیاسی قیدی ہیں،
ड्राइविंग सीट पे कौन है? शहबाज शरीफ साहब हैं। ड्राइविंग सीट पे कौन है? राना सनाउल्लाह साहब हैं, और ये बड़े फख्र से कहते रहे हैं। और अब भी इस वक्त भी लोगों के कारोबार तबाह किए जा रहे हैं, और सिर्फ इसलिए कि सियासी वफादारी तब्दील करें, इमरान खान साहब के खिलाफ ऐसा खौफ पैदा किया जाए कि जी जो इमरान के साथ खड़ा होगा उसके साथ यही होगा। लेकिन ये कब तक चल सकता है? ये उसी वक्त तक चल सकता है जब तक इनके पास इक़्तिदार है, और इक़्तिदार ख़त्म हो रहा है 13 अगस्त को। और उसकी वजह यह है कि पीपल्स पार्टी एक बार फिर उसने खबरदार किया है कि ये इक़्तिदार जो है असम्बलियों को मुद्दत पूरी करनी चाहिए, और असम्बलियाँ तहलील नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अब तो पहुँच चुका है काम एक बिल्कुल कॉर्नर पे। और उससे 2 दिन पहले असम्बली तहलील करना और उसके बाद फिर 1 महीना और लेना, ये कहाँ की दानिशमंदी है, और ये कहाँ का इंसाफ है, और ये कहाँ की जमहूरियत है। और फिर ये भी कह रहे हैं कि जो आपने 15 महीनों में 16 महीनों ने किया, वो 1 महीने में आप कौन सा तीर मार लेंगे। तो ये है असलन सूरत हाल कि जाने के लिए कुछ नहीं है। और जब ये सारी की सारी प्रोटोकॉल ख़त्म होगी, सरकारी गाड़ियाँ वापस ले ली जाएंगी और सिक्योरिटी वापस हो जाएगी, ये जब आम लोगों की तरह जाएंगे लोगों के पास वोट मांगने और अपनी इलेक्शन कैंपेन चलाएंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ेंगे अपनी सियासी जमातों के दफातर में, और वहाँ पे फिर आपके पास नौकरी से निकलवाने का इख्तियार भी नहीं होगा। सहाफ़ी तो पूछेंगे, और जो कुछ सहाफ़ियों के साथ इन 15 महीनों में हुआ और ख़ास तौर पे पिछले 3 महीनों में हुआ, तो वो कौन पूछेगा। शहीद अरशद शरीफ से सिलसिला शुरू हुआ और इमरान रियाज खान और फिर आज़म चौधरी की मुलाजमत से बरतरफी पे, तो उसका कौन पूछेगा। फिर जिस तरीके से सहाफ़ियों के मीडिया का मुंह बंद किया हुआ है, उसका कौन जवाब देगा। तो ये नून लीग के साथ आने वाले दिनों में जो कुछ होने वाला है वो हमें अभी से नज़र आ रहा है। हमें नज़र आ रहा है तो इनको तो बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। लिहाजा ये कभी आएँ करते हैं, कभी बाएँ, कभी शाएँ, आएँ बाएँ शाएँ कर करा के ये निकलना चाह रहे हैं, और इसीलिए ये चाहते हैं कि ये इक़्तिदार जितना अरसा चलता रहे और इलेक्शन हो ही ना, और जो निगरान हुकूमत आए बेशक वो ही निगरान हुकूमत अगले 5 साल हुकूमत करे, हमें कोई एतराज़ नहीं, क्योंकि हमने तो जीतना नहीं है। उसकी रीज़न है कि इस वक्त इतनी पोलराइजेशन हो चुकी है, सिर्फ एक जमात, 2 जमातें ऐसी हैं जो कि मौजूद हैं, वो है पीपल्स पार्टी सिंध में अपनी पोजीशन बेहतर करके बैठी है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में इतनी तगड़ी हो चुकी है कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। पंजाब में इतनी तगड़ी है कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। गांव-गांव तक उनकी आवाज़ पहुंच चुकी है। और वैसे भी हमारा एक मिजाज है और कल्चर है, लोग हमेशा मजलूम का साथ देते हैं। लोगों को जब मौका मिलता है तो लोग मजलूम का साथ देते हैं। तो इस वक्त मजलूम तरीन जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान है। ये है सूरत हाल। तो आगे आगे देखिए होता है क्या, क्योंकि अदलिया में जब मुकदमे 12-13 अगस्त के बाद जब ये हुकूमत हट जाएगी, जब वहाँ मुकदमात की समाअत होगी, तो उस वक्त भी माहौल तब्दील हो चुका होगा। उस वक्त फिर PMLN की नहीं चलेगी बल्कि फिर किसी और की चलेगी। तो देखते हैं क्या होता है जी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।